हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी क्रम में मेरा जो ये करंट अफेयर सीरीज़ है आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसमें क्या और आप लोग चाहते हैं। अगर खोटा में कुछ चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ तक कर चुके थे। इस वीडियो में मई महीने का करंट अफेयर जितना भी बन सकता है झारखंड का और इंडिया का वो पूरा करने का कोशिश करेंगे। आज दीपावली है तो दीपावली का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। ठीक है, और इसी तरह मेहनत करते रहिए और अपने जीवन से इस बार जेएसएससी का एग्ज़ाम निकाल करके जीवन से अंधकार को दूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है खोंगचोम दिवस कब कहाँ मनाया जाता है, तो खोंगचोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। ये सब पिछले वीडियो का ही है। किस देश ने की कंपनी ने अयोध्या के बायोडीजल परियोजना शुरू किया है अयोध्या में, तो वह है बेल्जियम। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 7वें संस्करण का आयोजन हुआ है, तो अजय वारियर जो है वो भारत और यूके के बीच का युद्ध अभ्यास है। फिर है कोंध। आज का क्वेश्चन यहाँ से है कि कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है, तो बिहान मेला जो मनाया जाता है वह उड़ीसा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोंध जनजाति जो है वो उड़ीसा राज्य का जनजाति है, तो बिहान मेला उड़ीसा में मनाया जाता है कोंध जनजाति के द्वारा। इतना पिछला सवाल पिछले क्वेश्चन का है, पिछले वीडियो का। अब हम लोग 84 से चलते हैं। झारखंड के कितने क्रिकेटरों का चयन जूनियर काउंटी टीम में हुआ है, तो झारखंड के 3 क्रिकेटरों का चयन जूनियर काउंटी टीम में हुआ है। ये 3 क्रिकेटर कौन कौन है, तो ये क्रिकेटर है नदीम सिद्दीकी, कुमार कुसाग्र और कुमार सूरज। ये 3 क्रिकेटर हैं जिनका चयन हुआ है जूनियर काउंटी टीम में। ठीक है, आगे चलते हैं कि झारखंड की फुटबॉल की किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अष्टम उरांव को। किसको दिया गया है, अष्टम उरांव। एक और सवाल है कि झारखंड की आशा किरण बारला जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक जीता है 21वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और इसमें जो स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं आशा किरण बारला, वो झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं, तो आशा किरण बारला जो है वो झारखंड के एथलीट हैं और वो किस जिले से हैं, तो वो गुमला जिला से हैं। किस जिला से, गुमला। कौन, आशा किरण बारला, और वो क्या है, तो एथलीट हैं। ठीक है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो शंभू बादल जो हैं उन्हें बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुशीला समद सम्मान ये किसे दिया गया है, तो वंदना टेटे जो हैं उनको सुशीला सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान मयंक मुरारी को दिया गया है। किसे दिया गया है, मयंक मुरारी। रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान मयंक मुरारी। कुटुम्ब कोट रामगढ़ का प्रधान जज नियुक्त, कुटुम्ब कोट रामगढ़ का प्रधान जज किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है लोलार्क दुबे। किसे, लोलार्क दुबे को क्या नियुक्त किया गया है, तो कुटुम्ब कोट रामगढ़ जो है उसका प्रधान जज हैं। ठीक है, लोलार्क दुबे। आगे चलते हैं कि हाल ही में कोल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष की बात करें तो वो है पीएम प्रसाद। किसे, पीएम प्रसाद को। ठीक है, स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, स्वर तरंगिणी पुस्तक जो है उसकी लेखिका है रश्मि कुमारी। कौन है, रश्मि कुमारी। किस पुस्तक की, तो बोलेंगे स्वर तरंगिणी पुस्तक। ठीक है, और इसमें कुल कितने हैं, तो इसमें जो ये पुस्तक जो है इसमें कुल मिलाकर 151 गीतों का संकलन है। ठीक है, कितना है, 151 गीत। ठीक, आगे चलते हैं कि झारखंड के हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है,
तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसके नए भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगर बात करें इसको बनने में 550 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। ठीक है, 24 मई को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, 24 मई 2023 को। और ये कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, तो ये 165 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगर बात करें इसके उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ हैं वो आए थे। उसके अलावा CP राधाकृष्णन जो राज्यपाल हमारा है वो आए थे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो आए थे। और राष्ट्रपति तो थे ही। झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है वो, संजय कुमार मिश्रा, वो भी आए थे। संजय मिश्रा वो भी आए थे। तो ये सब उद्घाटन समारोह में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हाई कोर्ट का शिलान्यास हो रहा था 9 फरवरी 2013 को इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और तो उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस अल्तमस कबीर। कौन थे, जस्टिस अल्तमस कबीर, जिन्होंने इसके शिलान्यास पर जो शिलान्यास किए थे। ठीक है, अल्तमस कबीर। आगे चलते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में का परिसर कितने में फैला हुआ है, तो अभी पढ़े हम लोग 165 एकड़ में। झारखंड के किस अभ्यारण्य में ग्रास लैंड बनाया जा रहा है, तो झारखंड का जो दालमा अभ्यारण्य है, तो दलमा अभ्यारण्य में ग्रास लैंड बनाया जा रहा है। ये दलमा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, झारखंड में ट्री मैन के नाम से कौन विख्यात है, तो झारखंड में ट्री मैन की अगर बात करें तो जगदीश महतो जो हैं वो ट्री मैन के नाम से विख्यात हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो जगदीश महतो जो हैं वो बोकारो कसमार के रहने वाले हैं। कसमार जो जगह है बोकारो में, वहाँ के रहने वाले हैं। तो झारखंड के ट्री मैन किसको कहते हैं, जगदीश महतो को कहा जाता है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अगर खाद्य आयोग का अध्यक्ष बोलेंगे तो वो है हिमांशु शेखर चौधरी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हिमांशु शेखर चौधरी को। ठीक है, आगे चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली आदिवासी विनीता सोरेन झारखंड के किस जिले से रहने वाली है, तो विनीता सोरेन जो है वो झारखंड के सरायकेला जिले से संबंधित है। फिर झारखंड हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हैंडबॉल संघ का अगर अध्यक्ष कहेंगे तो वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्या, तो हैंडबॉल संघ। आगे चलेंगे, झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विद्युत नियामक आयोग जो है इसके अध्यक्ष बने हैं अमिताभ कुमार गुप्ता। कौन बने हैं, अमिताभ कुमार गुप्ता। फिर है झारखंड के प्रधान वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रधान वन संरक्षक जो है वो है संजय श्रीवास्तव। कौन बने हैं, प्रधान वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव। झारखंड के नए DGP किसे नियुक्त किया गया है, तो झारखंड के नए DGP हैं अजय कुमार सिंह। कौन है, अजय कुमार सिंह। झारखंड के नए DGP अजय कुमार सिंह है, यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन है, अजय कुमार सिंह। फिर हम लोग बात करेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार का स्थापना वर्ष यानी कि शुरुआत कब हुआ था, पुलित्जर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो हम लोग जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना बोलेंगे मतलब ये देना शुरू हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917। परमवीर चक्र का शुरुआत कब हुआ, तो परमवीर चक्र जो है सेना का सबसे बड़ा मेडल है, तो 1950 में ये शुरू हुआ। मरणोपरांत दिया जाता है परमवीर चक्र। झारखंड के किस व्यक्ति को परमवीर चक्र दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं झारखंड में अल्बर्ट एक्का जो है एकमात्र वही जिनको परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो 1950 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई। कुछ और अगर पुरस्कार की हम लोग बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार जो है 1929 में शुरू हुआ ऑस्कर देना। उसके बाद हम लोग ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में मिलता है और नोबल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ देना। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और बोरलॉग पुरस्कार जो है 1973 में शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये हुआ 1965 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
1965 में अर्जुन पुरस्कार हम लोग जानते हैं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इसका शुरुआत 1961 में हुआ। उसके बाद बोलेंगे भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1954 में हुआ। इसमें भारत पुरस्कार, भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ। और फिर परमवीर चक्र तो हम लोग देख ही लिए 1950 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो पहला केबल स्टे रेज ब्रिज का बना है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब कौन जीते हैं? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो सेर्जियो पेरेज जीते हैं। अगर हम लोग बात करें यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो यूरोप में रिफाइंड ईंधन जो है वो सबसे ज़्यादा भारत सप्लाई कर रहा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। चूँकि ये सब जो टाइगर रिजर्व है अभी कुछ समय में चर्चा में रहा था, इसलिए ये सब यहाँ पे है। ठीक है, पूछा जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। लिप्जिंग पुरस्कार 2023 किसने जीता? लिप्जिंग पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपनोवा ने जीता है। आगे चलते हैं हम लोग, लिप्जिंग पुरस्कार मारिया स्टेपनोवा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। किस देश ने अपना खुद का जीपीटी गीगा चैट है ये, जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो यह रूस ने किया है अपना खुद का जीपीटी गीगा चैट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? यह बना है असम में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में। आगे बात करते हैं कि बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? इस सेवा नहीं, सेना है। ठीक है, तो बुलंद भारत अभ्यास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का एक युद्ध अभ्यास था जिसे लॉन्च किया गया, मतलब आयोजित हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। 9 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बोलेंगे इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 9 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो मीटिंग हुआ वो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तुंगनाथ मंदिर जो है वो है उत्तराखंड का। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। किस राज्य ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है वो लॉन्च करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। कौन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। किसने लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता? वो जीता है लियोनल मेस्सी ने। किसने जीता है? लियोनल मेस्सी। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो चलने का अधिकार लागू करने वाला है पंजाब। 13 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है, 13 मई को किस रूप में मनाते हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। एक और चीज़ याद रखना है, 21 मई को किस रूप में मनाते हैं? तो बोलेंगे 21 मई को मेरे जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर है 5 दिवसीय उत्सव मोनलैम चेनमो कहाँ शुरू की हुआ है? 5 दिवसीय उत्सव मोनलैम चेनमो जो है वो लेह में शुरू हुआ है। कौन सा उत्सव? मोनलैम चेनमो उत्सव। आगे चलते हैं, 2023 का गोविंद स्वरूप पुरस्कार किसे दिया गया? गोविंद स्वरूप पुरस्कार जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? गोविंद स्वरूप पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर। चूंकि इसमें 50 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है वो कोच्चि बंदरगाह को दिया गया है। 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 15 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति
द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है समुद्र शक्ति, वो किन दो देशों के बीच होता है? तो एक भारत और दूसरा इंडोनेशिया के साथ। कौन सा? समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव। संचार साथी पोर्टल अश्विनी वैष्णव ने किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेल में गतका जो खेल है उसको शामिल किया गया है। फिर बोलेंगे 22 मई, आपको बताना है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मई 2023 को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं कि 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। कहाँ है? इटली में। भारत के किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? अल मोहद अल हिंद जो है युद्ध अभ्यास नौसेना अभ्यास है और यह भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया जाता है। कौन सा? अल मोहद अल हिंद, हिंदी नहीं है, हिंद होता है, ठीक है। और नौसेना अभ्यास है जो सऊदी अरब के साथ भारत आयोजित करता है। आगे चलते हैं कि 31 मई 2023 को किस टीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस, टीम नहीं है ये थीम है, ठीक है, किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो इस बार की थीम थी हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। आगे चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव, ठीक है, मनाया जाता है? देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। देवी लोक महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश का महोत्सव है देवी लोक महोत्सव। ये लोक है, लोक, ठीक है। आगे चलते हैं। 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दामोदर मौजे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। कब मिला है? 29 मई 2023 को। इस तरह से 50 क्वेश्चन का ये सीरीज था जो आप लोगों को मिला, इसलिए 17 से 18 मिनट भी लग गया है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। बीच बीच में कुछ साउंड का डिस्टरबेंस होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को ऐसा ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ़ायदे के लिए यूज कीजिए। धन्यवाद।